कोरोना की वजह से सारे के सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप लोगों ने साल भर तक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाई नहीं की है या आप नहीं पढ़ पाए, तो आपके पास ये जो 1 महीना मिला है, इस 1 महीने के अंदर अंदर आप क्लास 10th का कोर्स रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 9th में हैं और आप प्रमोट होने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप क्लास 10th को एडवांस में पढ़ सकते हैं और अपनी एक अच्छी रैंक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी रैंक के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम थोड़ा बेसिक से चलेंगे ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो। हमारा जो मेन मकसद है वो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्याएं कैसे हमारे पास में आती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में आते हैं नेचुरल नंबर्स। इस नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स आते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से लगा करके इनफाइनाइट तक हम इसके अंदर ले सकते हैं। इसके बाद हम इंटीजर्स को काउंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव वाले सारे के सारे नंबर्स और उसके साथ में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 सहित। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसके अंदर वो सभी नंबर्स आते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकें। तो देखिए, P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं और यहाँ पर जो Q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए, अगर यहाँ पे हम 0 लिख देंगे तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कब तक करोगे? डिवाइड करना क्या होता है? देखिए, या मान लेते हैं हम 2 लिख देते हैं, या फिर 4 लिख देते हैं, तो 2 को 2 टाइम्स लेंगे तो हम 4 पे पहुँचेंगे। तो ऐसे 0 को हम कितने टाइम्स लेंगे कि हम 2 पे पहुँचेंगे? देखिए, 1 टाइम नॉट, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, मिलियन टाइम, बिलियन टाइम, आ ही नहीं रहा है 2 तो इसमें। तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि जब आ ही नहीं रहा है तो हम इसको बोल देते हैं इनफाइनाइट। क्लियर? इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये नॉट डिफाइंड है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भूलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। देखिए, अब हमने रियल नंबर हमने यहाँ पर रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर को अब हम रेशनल नंबर नाम है इसलिए हमने R से डिनोट कर दिया। बाकी से हम R से नहीं करके हम इसको Q से डिनोट करेंगे। क्लियर? क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसको हम R से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास में इर्रेशनल नंबर्स। ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्क्वायर रूट वाले सारे के सारे नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है? ये 2 का स्क्वायर होता है। क्लियर? अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्लियर? अब देखेंगे आप यहाँ पर इसको हम 2 की पावर 2 × 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बना? 2 बना। इसका मतलब ये तो हमारे पास में रेशनल नंबर है, तो हम इसे इर्रेशनल नंबर के अंदर नहीं लिख सकते। क्लियर? यहाँ पर आ जाता है √5, √6, √7, √8, √9 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स है वो सभी के सभी स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख दें तो वो हमारे पास में इर्रेशनल नंबर आएगा। इसके अलावा भी होते हैं। इसके अलावा पाई होता है। अब पाई क्यों होता है? पाई तो आप कहेंगे कि सर ये तो 22/7 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि P/Q की फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम, और उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। मगर आप लोगों से थोड़ा सा झूठ बोला गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चंस करने के लिए हम अप्रोक्स नंबर का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो ये अप्रोक्स नंबर है। 22/7 जो होता है ये अप्रोक्स नंबर है। क्लियर? पाई का एग्जैक्ट मीनिंग तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आज दिन तक नहीं निकाली गई है। क्लियर? तो अब इतना ही समझ लीजिए, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाई भी इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे पास में सारे के सारे नंबर्स आ चुके हैं। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, अगर इनको हम एक जगह इकट्ठा कर लें, यानी कि इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख दें, तो ये सभी के सभी नंबर्स हमारे पास में क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा है, अब इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों पर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि ध्यान दीजिए, P/Q की बात करते हैं अपन।
P/Q फॉर्मेट की बात करते हैं। अगर ये फॉर्मेट हम लिख सकें तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल। तो देखिए, क्या मैं यहाँ पर 1/2 लिख सकता हूँ? ज़रूर लिख सकता हूँ। क्या मैं 2/1 लिख सकता हूँ? ज़रूर लिख सकता हूँ। मगर क्या ये 2 है? जी हाँ, ये 2 है। तो आप देखेंगे कि इस रेशनल नंबर के अंदर ये इंटीजर्स भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स क्यों आएंगे? देखिए यहाँ पर 2 आया तो -2/1 भी तो हो सकता है, तो ये -2 हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, हम 0 भी आएगा क्या? तो 0/1 भी तो हम लिख सकते हैं भाई। 1 तो 0 को डिवाइड करेगा 0 टाइम्स, है ना? क्लियर? तो अब देखिए आप यहाँ पे हमारे पास में Q के अंदर सारे के सारे I आते हैं, और अब इस I को देखिए, यानी कि इस इंटीजर को देखिए। इस इंटीजर के अंदर अगर हम सारे नेगेटिव नंबर्स हटा दें तो हमें होल नंबर दिखाई देंगे, यानी कि इस इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, और इस होल नंबर के अंदर 0 हटा दे तो हम नेचुरल नंबर भी आते हैं। यानी कि रियल नंबर अपने अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर्स को रखता है। क्लियर? अब इस रेशनल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ चुके हैं, जिनमें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर भी बोलते हैं, और इंटीजर्स भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो ये तो था आपका पिछला ज्ञान, जो प्रीवियस नॉलेज थी, आपका जो पिछला कंसेप्ट था, अगर वो क्लियर नहीं था तो वो क्लियर हो चुका होगा अब तक। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, इरेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे। तो देखिए, होता क्या है, जब हमारे पास में नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स हमारे पास में किन टाइप के होते हैं? एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर? अब रेशनल नंबर हमने किन नंबर्स को बोला है? जो हमारे पास में P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, 1/2 अगर मैंने लिखा तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.5 आएगा। देख सकते हैं आप, आएगा? जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल नंबर मिला, और हम इसकी बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें, तो हमने पाई इसके अंदर लिखा था पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.141529 एंड सो ऑन। बहुत आगे तक जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। यहाँ पर हम नंबर्स लिखते जाएंगे। क्लियर? तो आप देखेंगे यहाँ पर भी डेसिमल आ रहा है। इसका मतलब हम डेसिमल नंबर्स को भी 2 तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब बात करते हैं डेसिमल की, यानी कि दशमलव नंबर्स की, दशमलव संख्याओं की हम बात करते हैं। तो दशमलव संख्याएं 2 टाइप की हमने यहाँ पर देखी। कौन कौन सी? एक तो वो दशमलव संख्या है जो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है, जैसे 0.5, 0.629, 0.5521। देखिए, कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाती है। क्लियर? तो इनको हम एक तो इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, और एक इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.2349 डैश डैश डैश, यानी कि कभी नहीं रुकेगी। अब आप देखेंगे, कभी नहीं रुकेगी, तो ऐसी संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। अभी इनको हमने नाम नहीं दिया है, अभी हम इनको नाम भी देंगे, इनको बोलते क्या हैं। पहले हम समझ लेते हैं कंसेप्ट। ये भी 2 टाइप की होती है। अभी इसको यहाँ से हटा रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन से 2 टाइप की? एक तो दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या रिपीट हो रही है, 0.292929 इस तरह से, और एक कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 0.314152967 डैश 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 इस तरह से। क्लियर? तो देखिए, अब हमारे पास में डेसिमल नंबर्स 3 टाइप के हो चुके हैं। क्लियर? अब इनको हम नाम देकर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग यानी कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर? और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल के बाद कहीं भी नहीं रुकते हैं, उनके ब्रेक नहीं लगता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, तो अब देखिए यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इन्हें बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कितना आसान है।
और यहाँ पर देखिए रिपीट नहीं हो रहे, नंबर्स तो रिपीट होंगे मगर उनका एक पैटर्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पर पैटर्न है 3 3 3 3, यहाँ पर 2 9 2 9 2 9, एक पैटर्न है। तो यहाँ पर वो पैटर्न नहीं बन रहा है और यहाँ पर रिपीट भी नहीं होगा। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, 0.1 01 001 1 000 111। इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 110 आ रहा है या फिर 11,000 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। तो हम बात कर रहे थे कि रेशनल कौन होता है और इर्रेशनल कौन होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, और रिपीटिंग वाले भी किसके अंदर आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। और बचे हुए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है, इन्हीं को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो आप लोगों को ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट नंबर सिस्टम से क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसे एक बार ज़रूर रिपीट करके देख लीजिए ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।